Hello everyone, my name is Asim Kumar Rajok and I cleared SSC JEE 2024 in 10 months and in first attempt and got Military Engineer Service Department and my rank is AIR 438, and in this video I'll cover my background, complete strategy plan for prelims and mains, syllabus breakdown, subject wise weightage and the patterns, then book list and the resources I followed, then daily study routine and the base test series and the proper use of test series. So my background is I completed BE in mechanical engineering from Jadavpur University in 2023, and I also worked as a energy auditor trainee at private MNC, and then was a लगा कि प्राइवेट में कितना ही नौकरी कर ले, गवर्नमेंट में एक जाने का तो सपना ही रहता है सबका ही कि गवर्नमेंट में एक जाना है। गवर्नमेंट ही है तो मतलब तो प्राइवेट में वहाँ पर 5-6 महीना काम किए। जादवपुर से प्लेसमेंट हुआ था तो वहाँ से 5-6 महीना काम किए और 2024 में मतलब जनवरी मंथ में रिज़ाइन करके घर आ गए थे। सो वहाँ से मेरा प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हुआ। देन वहाँ पर पहला एग्ज़ाम NCL एग्ज़ाम हम दिए थे तो वहाँ मिला 91 आउट ऑफ 100। देन जो सेल एग्ज़ाम 2024 दिए थे उसमें सिलेक्टेड हो गया था इसको बानपुर में, जॉइनिंग लेटर भी आ गया था, बट उस टाइम मेरा SSC JEE का मेंस एग्ज़ाम था तो इसीलिए कि SSC JEE कंपेयर टू सेल एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, अच्छा डिपार्टमेंट है और सेल PSU है और SSC JEE के थ्रू जो मिलता है वो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है। तो वहाँ पर हम ज्वाइनिंग मतलब कैंसिल करके पूरा SSC JEE के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया, मतलब मेंस के लिए। देन वहाँ पर मेरा AIR 438 आ गया एंड मिल गया। तो इसके बाद RRB JEE भी एग्ज़ाम दिए थे CVT 1, तो वहाँ पर मेरा सारा डिपार्टमेंट का क्लियर हो गया था, बट वहाँ पर CVT 2 देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। मेरा मिलिट्री इंजीनियर सर्विस ही मेरा सपना था तो वो वाला हम वहाँ पर ही ज्वाइन करेंगे। एंड देन RRB LP भी हम दिए थे तो भी मेरा सिलेक्शन CVT 1 क्लियर हो गया था तो CVT 2 हम फर्दर स्टेज और अवॉइड ही किए, सीट वेस्टेज तो करना ही नहीं है तो वही है। नेक्स्ट तो सिलेबस ब्रेकडाउन और वेटेज डिस्कस करते हैं तो बेसिकली SSC JEE में दो टॉपिक होता है, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल पार्ट। तो नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स का आता है और टेक्निकल 100 मार्क्स का आता है, ये प्रीलिम्स में। और रिमेन्स में 300 मार्क्स का आता है और उसमें 100 क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स रहता है, ठीक है। सो नॉन टेक्निकल में जैसे पूरा हम ब्रेकडाउन किए तो हिस्ट्री आता है। सो हिस्ट्री में 5 से 6 मार्क्स रहता है। पॉलिटी में भी 5 से 6 मार्क्स रहता है। जियोग्राफी 7 to 11 मार्क्स रहता है। इकोनॉमिक्स का उतना वेटेज नहीं है बट ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आता है इकोनॉमिक्स। तो और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंटेंट सबसे ज़्यादा है, मतलब SSC में बायोलॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, डिजीज से रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। तो इसके बाद फिजिक्स में 3 to 5 मार्क्स आता है, केमिस्ट्री में 2 to 5 मार्क्स आता है। देन करंट अफेयर का यहाँ पर मतलब SSC मतलब 2022-23 मतलब बहुत पुराना पुराना करंट अफेयर देते हैं। तो और करंट अफेयर के साथ अभी क्या कर रहे हैं, मतलब करंट अफेयर और जो स्टैटिक जीके है और हिस्ट्री का जो है उसको क्वेश्चन मार्च करके उसको क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। तो वो वाला मतलब स्टैटिक जीके पढ़ने से थोड़ा बहुत करंट अफेयर हो जाएगा, बट करंट अफेयर का कुछ मतलब आउटपुट निकलेगा नहीं, मतलब जितना भी एफर्ट डालो आप, ठीक है, मतलब उतना आउटपुट निकलेगा नहीं जितना मतलब बाकी सब्जेक्ट में निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रीजनिंग में जो अच्छा मतलब जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जैसे सीरीज, पजल्स, क्लासिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट। मतलब पेपर टफ रहे ना तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब मोटा मोटी 50 सेकंड से 1.2 सेकंड 2 मिनट तो लग ही जाता है। तो उसको मतलब प्रैक्टिस करके करके उसको 45 सेकंड और 40 सेकंड में लाना है। तो मतलब वो तो प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट इज एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजम, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब एंड डाइस बहुत आता है। काउंटिंग ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये मतलब बहुत कम आता है बट मतलब पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। वेन डायग्राम, ऑर्डर्स एंड रैंकिंग। फिर आता है टेक्निकल टॉपिक्स। टेक्निकल टॉपिक्स तो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, तो मेरा सब्जेक्ट हम प्रॉपरली बता सकते हैं। जैसे हाईली वेटेड सब्जेक्ट हो गया जैसे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद पावर प्लांट इंजीनियरिंग, कंप्रेसर, नोजल, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, टैंक एंड साइकिल, आईसी इंजन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरीज। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि मतलब पूरा 100 क्वेश्चन में 40 से 60 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो ये सब्जेक्ट में ऊपरली ग्रिप रहना चाहिए। मतलब पूरा ये सब्जेक्ट में ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे सेकंड हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट है आरईसी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये सेकंड वेटेड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है टेक्निकल टॉपिक लाइक थर्ड हाईएस्ट वेटेज मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, वेल्डिंग, और लीस्ट वेटेज और आता ही नहीं जैसे मशीनिंग, कास्टिंग एंड फॉर्मिंग। बट ये मतलब आप आरआरबीजी के लिए प्रिपरेशन करोगे ना, तो ये जो प्रोडक्शन का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 40 to 60% वो थार्मो और फ्लूइड के मिलके हुआ था। सो आरआरबी में ये ऑपोजिट है, मतलब प्रोडक्शन का वेटेज 40 to 60% आता है, बाकी कंटेंट वो थार्मो और फ्लूइड वगैरह मिला के होता है। बाकी ये नॉन टेक्निकल के टॉपिक्स का जो ब्रेकडाउन है ना, जैसे हिस्ट्री का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, फाउंडर ऑफ डिफरेंट डेनेस्टीज, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब आता ही आता है। ठीक है, मतलब वही पढ़ना ही है। तो ये वाला टॉपिक, ये सिलेबस बैकग्राउंड बहुत ही मतलब ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये वाला जैसे जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सब टॉपिक्स है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, देन इसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल, कार्बोनेट्स, कंपाउंड, बायोलॉजी में एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड द साइंटिफिक नेम, द डिजीजेज, राइट। सो ये वाला मतलब बहुत ही मतलब लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो ये वाला हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट एक वीडियो बनाते हैं पूरा नॉन टेक्निकल का जो सब टॉपिक्स है इसको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करेंगे। सो नेक्स्ट आते हैं कि क्या क्या बुक लिस्ट और रिसोर्सेस हम फॉलो किए थे। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, जैसे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स बाय पीके नाग, ये थर्मोडायनेमिक्स के लिए बेस्ट बुक है। नाग्स पावर प्लांट बाय सुदीप्तो दे से ये वाला, जैसे बॉयलर्स, इसके बाद जो गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन वगैरह जो भी टॉपिक्स है इसके लिए मतलब ये बुक सफिशिएंट है। और आईसी इंजन बाय वी गणेशन, ये तो शायद सबके पास होगा। आईसी इंजन वी गणेशन, ये बुक मतलब ऐसा है कि मतलब पढ़ना ही है, मतलब एसएससी निकालना होगा तो ये बुक तो पढ़ना होगा ही, मतलब पूरा डिटेल में। और आईसी इंजन से बहुत मतलब डेप्थ में क्वेश्चन आता है। इसके बाद रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सीपी अरोड़ा का है। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरीज आर के बंसल का, ये भी बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है एंड बहुत ही मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एस एस रतन और आर के बंसल, कोई भी एक बुक को आप फॉलो कर सकते हो। बाकी थ्योरी ऑफ मशीन का एस एस रतन का एक बुक आता है, ये बहुत ही अच्छा है, मतलब इजी लैंग्वेज में लिखा है, मतलब कोई भी आसानी से इसको पढ़ के मतलब समझ सकता है। और मशीन डिज़ाइन बाय भंडारी, तो भंडारी मतलब जितना भी मतलब सबके पास जो जो मतलब मशीन डिज़ाइन पढ़े हैं इस सबके पास भंडारी का बुक तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद वर्कशॉप टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड 2 जो हाजरा चौधरी का बुक आता है, ये बेसिक्स के लिए ठीक है बट थोड़ा डेप्थ में नॉलेज लेना है, आरआरबी के लिए प्रिपरेशन करना है, तो कल्पक जैन का एक बुक आता है, तो ये वाला बुक अच्छा है। बाकी जनरल अवेयरनेस का हम बात करें तो लूसेंट अभी उतना चलता नहीं है, मतलब लूसेंट पहले बहुत चलता था बट अभी क्या है मतलब एसएससी में क्या है मतलब जीके में उतना मतलब 50 मार्क्स आता है ठीक है, बट हम लोग का क्या है टेक्निकल में स्ट्रांग होना है, तो जीके में उतना भी नहीं पढ़ना है। तो आर्यन का एक छोटा बुक आता है, तो आर्यन का और पांडे का एक बुक आता है, सो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, वहाँ पर मतलब छोटा कंटेंट है और सफिशियंट है। बाकी करंट अफेयर के लिए पीडीएफ्स लो, मतलब मंथली मैगजीन वगैरह जो आता है, और मंथली जो
यूट्यूब वगैरह से जो कंटेंट है उसको फॉलो करके हम करंट अफेयर किए थे। तो रीजनिंग के लिए तो बस सिंपल यूट्यूब है। यूट्यूब से मतलब जो जैसे ब्लड रिलेशन, सिलोज़म, इसके बाद आपका हो गया ऑर्डर्स एंड रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये जो टॉपिक्स है, जहाँ पर भी दिक्कत हो रहा है तो जस्ट यूट्यूब में सर्च करो कि ये टॉपिक्स, और उसमें जो वीडियो आ रहा है, जो मतलब व्यूज़ अच्छा है व कोई टीचर अच्छा लगा तो वह उसका वीडियो देख लो, एक बार नोट्स वगैरह बना लो, इसको फिर से टेस्ट देना शुरू कर दो। बस यही सिंपल, और कुछ नहीं। रीजनिंग जस्ट 1 घंटा देना है डेली। देन आराम से मतलब रीजनिंग में आउट ऑफ 50 मतलब 45 प्लस तो आ ही जाएगा। मतलब मेरा तो आउट ऑफ 50 47 अटेंड किए थे, 47 ही करेक्ट हुआ था। तो नेक्स्ट है PIQs। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हम तो रेफर करेंगे यूथ एई और जेई का 2 वॉल्यूम आता है। ये बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर मतलब यूथ एई या जेई में क्या है, मतलब जितना भी एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर की प्रीवियस 10 ईयर्स में, वो सारा क्वेश्चन का एकदम पूरा है, मतलब पूरा क्वेश्चन है, आंसर है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो मतलब यूथ एई जेई तो बेस्ट बुक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब पता चलता है कि क्या क्या क्वेश्चन आया है, कौन सा सब्जेक्ट्स में कितना वेटेज है, कितना मतलब पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, कितना घंटा टाइम देना है, ये सब कुछ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से और इसको एनालिसिस करने से ही पता चलेगा। और बाकी मेडिजी का एक ईएससी प्रीवियस ईयर बुक आता है। ये जब मतलब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाओगे ना, इसके बाद मेंस के लिए ये ईएससी प्रीवियस ईयर करना ही होगा। नहीं तो मतलब, और क्या होता है मेंस में ईएससी का जो क्वेश्चन आता है ना, तो उसको ये मतलब पूरा सेम टू सेम वहाँ पर हो जाता मतलब रहता है। तो ईएससी तो करना ही होगा, मतलब प्रीवियस ईयर। इसके बाद जो जीके है, जीके के लिए, जीके और रीजनिंग के लिए कुछ बुक आपको खरीदना नहीं है। मतलब सिंपल टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सब्सक्रिप्शन थोड़ा 300 या 400 रुपये का सब्सक्रिप्शन रहता है, 1 या 1.5 साल का। वो आप ले लेना। देन आपका उसके बाद वहाँ से जीके और रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस करना होगा। मतलब वहाँ से मतलब एसएससी का जीके, रेलवे का जीके, जहाँ पर भी जीके है उसको जस्ट प्रैक्टिस करना है, बार बार उसको टेस्ट देना है। तो ऐसे ही आपका जीके और रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट है यूट्यूब चैनल्स। सो हम तो परमा एसएससी को पूरा फॉलो किए थे, मतलब ब्लाइंडली हम परमा एसएससी फॉलो किए थे। जैसे मतलब परमा एसएससी का मतलब एक ये था, क्या नाम है, PIQ 3 बोल के एक आता है, PIQ 3, PIQ 3.0, ठीक है। वो वाला हम फॉलो किए थे। और वहाँ पर जो मतलब जो पीडीएफ्स है ना, पीडीएफ से हम उसको सब्सक्रिप्शन ले लिए थे। तो उसको सब्सक्रिप्शन ले लिए थे तो पीडीएफ से ऑनलाइन में मिल जाता था, और वहाँ से वीडियो देख के पीडीएफ से पढ़ के और उसको बार बार रिवाइज देते थे ना, मेरा जीके बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। मतलब परमा एसएससी तो बेस्ट है। मतलब जो एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए परमा एसएससी बेस्ट। इसके बाद केजी जीके ट्रिक्स, ये भी अच्छा चैनल है। मतलब जीके को मतलब एक केजी ट्रिक्स वगैरह ट्रिक्स ला के मतलब याद रखने का एक तरीका, बहुत अच्छा चैनल है। और करंट अफेयर अपडेटेड, ये भी मतलब करंट अफेयर के लिए अच्छा चैनल है। और परचम क्लासेस, ये भी अच्छा चैनल है। रोजगार विद अंकित, ये भी अच्छा है। और मेनली करंट अफेयर के लिए उत्कर्ष क्लासेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष क्लासेस का एक मंथली आता है, एक वन शॉट वीडियो करके, 3 घंटा 4 घंटा का। तो वो वीडियो आप देख लोगे ना, तो मोटा मोटी करंट अफेयर आपको 1 मंथ का 2 मंथ का करंट अफेयर करना है तो मंथली ही करना है। वीकली और डेली करने का कुछ लॉजिक नहीं बनता। तो मंथली करना है तो उसका क्लासेस का वो मंथली एक करंट अफेयर आता है, उसको बढ़िया से मतलब फॉलो करो, पढ़ो, आराम से हो जाएगा। तो नेक्स्ट है डेली स्टडी स्केड्यूल्ड फॉर प्रीलिम्स, राइट। सो सो हम मतलब क्या, मतलब वहाँ से कंपनी रिज़ाइन करके स्टार्ट किए थे। तो मेरा नोट्स जो है वो गेट और मतलब थ्योरी वगैरह बहुत लिखा हुआ था। बट जो नोट्स है मतलब कॉम्पिटिटिव के लिए कैसा नोट्स होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव के लिए अलग नोट्स, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ बनाना होता है। तो फर्स्ट 2 मंथ में हम पूरा सब्जेक्ट का नोट्स के लिए हम प्रिपेयर किए थे, नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। तो नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स हम 2 महीने हम पूरा दिए थे। 2 मंथ ओनली शॉर्ट नोट्स एंड नोट्स बनाने में हम टाइम दिए थे।
तो ये नोट्स और शॉर्ट नोट जो भी है मतलब मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको जस्ट फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के हम एक गूगल ड्राइव बनाएंगे, तो उसमें हम अपलोड कर देंगे। तो वो तो हम आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी रीजनिंग जो है, रीजनिंग डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, मतलब 1 घंटा मॉक टेस्ट देना है। और मतलब 45 मिनट्स का एक रीजनिंग को आता है, 40 टेक्स्ट बुक में 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो उसको आपको अटेंड करना है एंड मतलब कम से कम टाइम में आपको कंप्लीट करना होगा। मतलब पहले तो आपको मतलब 45 में भी 50 क्वेश्चन अटेंड नहीं होगा, फिर प्रैक्टिस करते 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 उसको लेके जाना है 35 मिनट्स में पूरा 50 क्वेश्चन करने का। तो वो एक बार आपका बन जाएगा ना, तो रीजनिंग में इजीली, और ये इतना टफ नहीं है रीजनिंग, जस्ट आपको डेली 1 घंटा देना होगा। 1 घंटा देने से रीजनिंग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये मतलब ऑल सब्जेक्ट नोट और शॉर्ट नोट्स हम मतलब 2 मंथ में पूरा प्रिपेयर कर लिए थे। तो ये मेरा डेली 13 to 14 आवर्स हम देते थे, तो इसलिए मेरा प्रिपेयर हो गया था। और बाकी सैटरडे और संडे को हम रिवाइज करते थे। रिवाइज मतलब जो भी नोट्स हम बनाए हैं उसको हम रिवाइज करते थे। बाकी एग्ज़ाम जो सिलेबस है ना, जैसे एसएसजी का एग्ज़ाम है तो उसका सिलेबस हम प्रिंट आउट करके, और उसका सब टॉपिक कितना मतलब वेटेज है, कितना मार्क्स आ रहा है प्रीवियस ईयर में, कितना टाइम देना है, सब कुछ हम लिख के रखते थे। तो वो प्रिंट आउट करके आपको हो मतलब आपको उसको लिख के रखना होगा। और जो आप लर्न करेंगे मतलब 1 महीना 2 महीना पढ़ेंगे ना, तो आप कुछ तो लर्निंग्स होगा ही होगा। तो लर्निंग्स आपको वो सिलेबस में लिखना है, सिलेबस का जो प्रिंट आउट कॉपी है उसमें लिख के रखना है। तो बाद में आपको हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट जो 3 मंथ रहेगा ना, 2 मंथ हो गया, नेक्स्ट 3 मंथ उसमें आपका तो शॉर्ट नोट्स एंड द प्रॉपर जो सब्जेक्ट नोट्स है वो तो प्रिपेयर हो गया। आप क्या करना है, आपको जस्ट रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जो एस एस जी है दोनों एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, दोनों CBT 1 एंड CBT 2। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है, आपको करना ही होगा। सो एमसीक्यू पहले रिवीजन पे फॉलो करना होगा, देन उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और एमसीक्यू यहाँ पर यूथ जेई में क्या एक बेनिफिट्स है, मतलब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने जाओगे तो वहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा, प्लस साथ में वहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन रहता है। तो वहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ के ना उसको मतलब जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है उसका आपको रिवीजन भी थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा बहुत। तो वो भी बढ़िया है। तो मतलब यूथ एज ही तो बेस्ट बुक है। बाकी जो जो टाइम डेली मेरा स्टडी स्केड्यूल रहता था, तो जैसे हम मतलब 8 साढ़े 8 बजे से मतलब पढ़ाई स्टार्ट होता था, 8:30 से 10:30 बजे तक, मतलब 2 घंटा। 2 घंटा थर्मल हम 1 घंटा पढ़ते थे। देन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरीज जो है वो 60 मिनट पढ़ते थे, मतलब 2 घंटा थर्मल और फ्लूइड पढ़ लिया। इसके बाद थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लिया, ब्रेकफास्ट, एंड देन 11 से 2 बजे तक हम थर्मल का एप्लीकेशन पढ़ लिए। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लिया, फ्लूइड का एमसीक्यू एक बार लगा दिए 30 मिनट्स। जो एमसीक्यू लगाने का तरीका है ना, मतलब आप पहले तो 30 मिनट्स में आपका 15 से 20 क्वेश्चन होगा, बट आपको क्या करना है, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन होते होते आपको 30 मिनट्स में 45 या 40 क्वेश्चन करना है। मतलब ये वाला आपको मतलब एक प्रिपरेशन करना होगा, और इतना मतलब एक एम सेट करना होगा कि ठीक है, मतलब 30 मिनट्स हो रहा है, लग रहा है ठीक है, बट 30 मिनट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको 60 मिनट मिलेगा और 100 क्वेश्चन करना होगा। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से लेना होगा। और अभी जो एमसीक्यू आप कर रहे हैं ना, जैसे फ्लूइड का एमसीक्यू है 30 मिनट्स में करना होगा, थर्मल का एमसीक्यू है 30 मिनट्स में, आपको हर वक्त एक एग्जाम मोड में रहना होगा कि हाँ मेरा एग्जाम है, तो हमको 30 मिनट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना होगा। पहले तो नहीं होगा, बट प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, बट ये वाला माइंडसेट आपको पहले से बिल्डअप करना होगा। और नेक्स्ट है जैसे 2 से 2:30 बजे तक हम मतलब हो गया मेरा खाना वगैरह सब कुछ कर लिए। देन उसके बाद 2:30 से 6 बजे तक पहले हम रीजनिंग प्रैक्टिस किए। रीजनिंग 60 मिनट का मतलब 40 मिनट्स में मेरा रीजनिंग खत्म हो जाता था, 40 या 35 मिनट्स में। देन उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या मेरा गलती हुआ, कहाँ कहाँ मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ कहाँ मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये वाला एनालिसिस का पार्ट है। ये एनालिसिस पार्ट हम एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसका प्रॉपरली। बट
एनालिसिस में टाइम देना ही होगा, मतलब 14 से 15, मतलब 15 से 20 मिनट्स आपको एनालिसिस में टाइम देना ही होगा। एनालिसिस से आपका नंबर इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है जीके रिवाइज थोड़ा कर लिए 75 मिनट्स का। देन प्रोडक्शन पढ़ लिए, थर्मल एप्लीकेशन का एमसीक्यू लगा लिए 30 मिनट्स का। देन नेक्स्ट थोड़ा 6 से 6:30 आधा घंटा थोड़ा ब्रेक ले लिए। इसके बाद थोड़ा नाश्ता चाय वगैरह पी लिए। देन इसके बाद नेक्स्ट 6:30 से 9:30 बजे तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ऑल्टरनेट डेज में। ये ऐसे पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स उतना आता नहीं है, मतलब उसका वेटेज बहुत कम है, तो उसको थोड़ा ऑल्टरनेट डेज में हम पढ़ते थे। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी जो है ये मतलब आता है, तो इसको 30 मिनट्स हम डेली देते थे। तो मतलब सारे टॉपिक्स को टच करना ही होगा डेली, नहीं तो मतलब भूल जाओगे कोई ना कोई टॉपिक। और नेक्स्ट इसके बाद 9:30 से 10 बजे तक 30 मिनट्स का डिनर वगैरह कर लिए। इसके बाद 10 से 12:30 तक जैसे आईसी इंजन पढ़ लिए, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग 30 मिनट्स पढ़ लिए, मैकेनिक्स एंड मटेरियल साइंस 30 मिनट्स पढ़ लिए, थ्योरी ऑफ मशीन 30 मिनट्स एंड स्ट्रेटेजी के बस कंप्लीट। सो ये जो प्लान है, मतलब इसमें आप देखोगे कि सारा टॉपिक मतलब ए टू जेड, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जैसे रीजनिंग हो गया, जीके जीए सब, एवरीथिंग सब कुछ कवर है। सब कुछ मतलब आप टाइम दे रहे हो। और इसमें आपका स्टडी आवर्स कितना हो रहा है, 14 आवर्स एंड 7 आवर्स ऑफ स्लीप, तो सफिशियंट है। ठीक है। और अभी आप मॉक मोड में है, ठीक है, तो आपको मतलब स्लीप 7 6 मतलब 6.5 घंटा 7 घंटा ठीक है, इतना ही इनफ है। उससे ज़्यादा करोगे तो आपका मतलब जो जो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उसमें आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको मतलब ठीक है, 7 7 घंटा इनफ है स्लीप के लिए, और बाकी 14 आवर्स आपको टाइम देना होगा। और बाकी सैटरडे संडे मतलब रिवाइज करना है, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा। एमसीक्यू कभी एमसीक्यू प्रैक्टिस, कभी मॉक टेस्ट। अब मतलब आपका मन जो मन है, मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हो और मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और करंट अफेयर जस्ट मंथली फॉलो करना है। और जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले मतलब स्टार्ट करना है। मतलब पहले से पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मतलब सब भूल जाओगे। और एग्ज़ाम से 2 महीना पहले मतलब जो भी मतलब जितना भी मतलब 1 साल का करंट अफेयर करना होगा। मतलब जैसे जैसे अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, तो मोटा मोटी 2023 का अगस्त और सितंबर से, या अगस्त और सितंबर 2025 तक, तो 1 साल का आप मतलब मोटा मोटी करंट अफेयर कर लोगे ना, तो सफिशियंट है नेक्स्ट जो एसएससी जेई 2025 आ रहा है ना, उसके लिए। और लास्ट 1 मंथ में क्या करना है, जस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है बुक से, टेक्स्ट बुक का फुल टेस्ट सीरीज देना है, उसको प्रॉपरली एनालिसिस करना है। और जो शॉर्ट नोट्स हम बनाए थे इस टाइम, वो शॉर्ट नोट्स पूरा रिवाइज करना है। और मतलब ये जो एमसीक्यू हम बुक से पढ़ रहे थे, तो एमसीक्यू में कुछ कुछ जगह आएगा कि नया लगेगा कि ये वाला हम टॉपिक तो पढ़े नहीं है, ये वाला टॉपिक कहाँ से आया है। तो वो वाला टॉपिक का जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, वो मतलब ये शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक में वो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन करना है। और मतलब जहाँ पर मतलब क्वेश्चन ऐसा लगा कि मतलब ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और बार बार हम मिस्टेक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो वो वाला क्वेश्चन और आंसर शॉर्ट नोट्स में आप लिख के रख लोगे। तो क्या होगा, आप बार बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे तो वो भी याद हो जाएगा। सो नाउ द डेली स्टडी शेड्यूल फॉर मेंस एग्जाम। सो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, देन इसके बाद जनरली 2 से 3 मंथ और 4 मंथ रहता है मतलब मेंस के लिए। सो 2 to 3 मंथ्स आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं, जैसे जो हम फॉलो किए। जैसे रिवीजन में हम 40% ध्यान दिए, और मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस में हम 60% ध्यान दिए, क्योंकि जो मेंस है पूरा टेक्निकल है, और टेक्निकल में पूरा एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू में पूरा फोकस करना है। मतलब हर एक एमसीक्यू पूरा मतलब अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा नहीं लगेगा जे कि एग्जाम हॉल में जाके जे ये तो हम पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। मतलब पूरा एकदम जो यूथ का एजी बुक है ना, हम 2 बार रिवाइज दे दिए थे। तो मतलब ऐसा करना होगा आपको भी, मतलब 1 2 बार एकदम रिवाइज तो देना ही होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट डालना होगा। पर ठीक है, मतलब एफर्ट नहीं डालोगे तो कैसे सक्सेस मिलेगा। मतलब आपको जो जैसे
2 साल 3 साल में मतलब किसी को सक्सेस मिलता है, 2 साल 3 साल लग जाता है। तो आपको 1 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको निकालना है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट डालना ही होगा, मतलब जो नॉर्मल पर्सन एफर्ट डाल रहा है उससे ज़्यादा आपको एफर्ट डालना होगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। और बाकी 95% आपके हाथ में है, 5% गॉड के हाथ में है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। सब सब कुछ अपना मतलब हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कुछ भी कुछ कुछ चीज़ है जो गॉड के हाथ में भी होता है, ठीक है। तो आप आपका काम करो, गॉड अपना काम करेगा। तो आप 95% जो काम है आप खुद को मतलब करना होगा और प्रॉपरली उसके लिए एकदम पूरा डेडिकेशन देना होगा। नेक्स्ट है जैसे मेंस के लिए क्या क्या हम टाइम टेबल मेरा था, जैसे 8 से 10:30 बजे तक मतलब 2.5 आवर्स थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ ली, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, बॉयलर, कंप्रेसर, नोजल, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, रैंकिन साइकिल और नाइस इंजन, ये सब कुछ हम पढ़ लिए। मोटा मोटी आधा घंटा करके टाइम देते थे, आधा घंटा, किसी को 40 मिनट्स, किसी को 30 मिनट्स, किसी को 50 मिनट्स, ऐसा करके करके। इसके बाद मतलब आधा घंटा का एक गैप ले लिए, देन ब्रेकफास्ट कर लिए। इसके बाद 11 से 12:45 तक सोम और टॉम रिवाइज कर लिए, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ मशीन। सो जैसे मेरा टेक्निकल टॉपिक्स जो नोट्स पूरा पूरा बनाया हुआ है, शॉर्ट नोट्स भी पूरा बनाया हुआ है, तो अभी जस्ट क्या करना है, जस्ट रिविजन करना है और कुछ नहीं। सो जैसे 12:45 से 1:30 तक हम मेटेरियल साइंस को रिवाइज कर लिए। इसके बाद थोड़ा खाना वाना खा लिए, इसके बाद फिर से वेल्डिंग वेल्डिंग पढ़ लिए 45 मिनट्स। इसके बाद फिर से 1 घंटा मशीन डिज़ाइन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये ऑल्टरनेट डेज में हम कर देते हैं। मशीन डिज़ाइन एक दिन किए तो नेक्स्ट डे में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करेंगे, ऐसे ऑल्टरनेट डेज में करते थे, क्योंकि यहाँ पर मशीन डिज़ाइन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में उतना आता नहीं है। तो उतना वहाँ पर वेटेज है, उतना पढ़ने का जरूरत नहीं, जस्ट हाँ बट जानना होगा कि ऐसा नहीं है मतलब उसके बारे में पता ही नहीं है, बट करना पढ़ना होगा, पर उतना उतना भी नहीं मतलब फोकस नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आप पावर नैप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक है। 1 घंटा का पावर नैप हम ले ले देते। इसके बाद 4:45 से 5:40 तक 1 घंटा, मतलब अभी मान लो आपका एस एस सी जेई है और सामने आर आर बी जेई भी रहेगा, तो आप क्या करेंगे, तो रीजनिंग भी फोकस करना होगा थोड़ा बहुत, तो 1 घंटा आप रीजनिंग के लिए टाइम दे दिए। और रीजनिंग मतलब ऐसे आर आर बी जेई नहीं रहा तो आप मॉक टेस्ट और एम सी क्यू प्रैक्टिस कर लिए। इसके बाद आर आर बी जेई रहा था तो मैथ प्रैक्टिस भी करना होगा, तो मैथ प्रैक्टिस के लिए भी टाइम यहाँ पर है, ठीक है। बाकी मैथ प्रैक्टिस नहीं करना तो एम सी क्यू प्रैक्टिस कर लिए। इसके बाद आधा घंटा जो है, आधा घंटा थोड़ा मतलब यार इधर उधर घूम लिए, थोड़ा ब्रेन को साफ कर लिए। और इसके बाद फिर से 7 से 10 बजे तक स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। देन वो हो गया। इसके बाद आप थोड़ा 30 मिनट्स का डिनर और वगैरह कर लिए। इसके बाद कास्टिंग कम 10 10 साढ़े 10 बजे से 1 बजे तक कास्टिंग पढ़ लिए, मशीनिंग और एम सी क्यू प्रैक्टिस कर लिए। तो मेन यही है कि मतलब मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मॉक टेस्ट, एम सी क्यू प्रैक्टिस और रिविजन, और कुछ नहीं, जस्ट यही। जैसे यहाँ पर हम टाइम कैलकुलेट करें तो मेरा स्टडी आवर्स 14 आवर्स आ रहा है एंड स्लीप टाइम 7 आवर्स, 7 आवर्स सफिशिएंट, ठीक है। सो सेम सैटरडे संडे जस्ट रिवाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देना है। और लास्ट एक महीना में वो फुल एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, बुक से टेक्स्ट बुक में फुल टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है और शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, बस सेम चीज़। सो नेक्स्ट है जैसे टेस्ट सीरीज, बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज कौन सा टेस्ट सीरीज बेस्ट है। फिलिम्स के लिए तो टेक्स्ट बुक का ऐप में जो टेस्ट सीरीज रहता है वो सफिशियंट है और वही बेस्ट है। बाकी मेंस के लिए टेक्स्ट बुक सफिशिएंट नहीं है। टेक्स्ट बुक में मतलब टेक्निकल टॉपिक में उतना अ, ये नहीं रहता, मतलब फुल फुल टेक्स्ट बुक नहीं रहता, मतलब फुल जो टेस्ट सीरीज रहता है उतना रहता नहीं, मोटा मोटी 7 या 8 या 10 टेस्ट सीरीज रहता है, तो उससे होगा नहीं, और टेस्ट सीरीज आपको मतलब अटेम्प्ट करना होगा मेंस के लिए। जैसे पी डब्ल्यू का टेस्ट सीरीज आता है, टीम एम सी क्यू आता है, निम्बस लर्निंग का आता है, तो वो वाला फॉलो कर सकते हो, वो अच्छा टेस्ट सीरीज है। बाकी मेकिडीसी का एक टेस्ट सीरीज आता है बट हम उतना फॉलो नहीं किए, आप कर सकते हो करना चाहो तो। बाकी टेस्ट एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट एनालिसिस। सो टेस्ट एनालिसिस फर्स्ट आता है एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट।
सो पहले मेरा क्या होता है, मेरा एक्यूरेसी 60% 70% एक्यूरेसी था। बट फिर क्या हुआ, मतलब एक्यूरेसी तो बढ़ना होगा, क्योंकि मेंस में क्या है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेंस में 100 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन का मार्क्स है 3, और मतलब नेगेटिव मार्क्स 1/3 होता है। तो मतलब एक क्वेश्चन गलत होगा तो एक नंबर चला जाएगा, मतलब 4 नंबर चला जाएगा। 3 नंबर तो ऐसे जाएगा, प्लस एक नंबर नेगेटिव मार्क्स में चला जाएगा। तो एक्यूरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में एक्यूरेसी चलता है, ठीक है, 1/4 रहता है नेगेटिव मार्क्स, बट एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा हम माइंडसेट ऐसा ही बना लेते कि मतलब जो करना है उसको, मतलब 80% सही लग रहा है कि हाँ ये एक्यूरेट है, तो उसको ही करना है, बस बाकी नहीं करना। मतलब ये माइंडसेट ही हम बना लेते। मतलब बार बार जब टेस्ट सीरीज देते थे ना, तो टेस्ट सीरीज बार बार मतलब टेस्ट देते देते ना, ऐसा माइंडसेट हम बना लिए थे। तो ऐसे करते 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 ना, तो ये हो गया था मेरा, कि मतलब एक्यूरेसी में मेरा बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो गया था। तो आपको भी ऐसा ही हो जाएगा, मतलब बार बार आपको टेस्ट देना होगा, और ऐसा मतलब माइंडसेट बनाना होगा कि जो 80% सही है उसको ही करना है, अदरवाइज नहीं करना, ऐसा। बाकी नेक्स्ट है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। जो क्वेश्चन है ना, मतलब क्वेश्चन में प्रॉपर नहीं पढ़ने से सिली मिस्टेक बहुत होता है। मतलब जो क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे और ऑप्शंस प्रॉपरली हम नहीं देखेंगे ना, तो सिली मिस्टेक बहुत होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना चाहिए। और लर्न ऑप्शन एलिमिनेशन। सो ऑप्शन एलिमिनेशन आपको ये, मतलब जब टेस्ट आप दोगे वहाँ से ही आपको बिल्ड होगा कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। चारों ऑप्शन रहेगा तो उसको कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे जल्दी उसको ऑप्शन आंसर करना है, वो आपको मतलब जब टेस्ट दोगे ना, वो वहाँ से आपको बिल्डअप करना होगा। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीलिस में क्या है, आपको 2 घंटा रहेगा और 200 क्वेश्चन करना होगा। 1 घंटा आपको मतलब नॉन टेक्निकल, जैसे जीके जीएस और रीजनिंग के लिए 60 मिनट्स, एंड टेक्निकल के लिए 60 मिनट्स। तो रीजनिंग के लिए तो मिनिमम आपको 35 से 40 45 मिनट्स तो लगेगा ही मिनिमम, ठीक है। मतलब आपको 47 या 45 अब मतलब लाना है। तो आपको उतना वो तो रीजनिंग प्रैक्टिस करते करते आपका हो जाएगा, मतलब 40 मिनट्स 35 मिनट्स हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करना होगा। बाकी आप जितना यहाँ पर मतलब नॉन टेक में जितना फास्ट आप कर पाओगे, वहाँ पर टेक्निकल में आपको एज मिल जाएगा। मतलब 60 मिनट है, आप यहाँ पर मतलब 60 मिनट में 50 और 55 मिनट कंप्लीट कर दिए, तो आपको 65 और 70 मिनट्स मिल जाएगा टेक्निकल में। तो वो वाला आप मतलब टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ही मतलब होगा। और टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, बार बार टेस्ट देने से, बार बार टेस्ट देने से, ट्रायल एंड एरर मेथड से बार बार आप करोगे सीखोगे, तो ऐसे ऐसे करते करते आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पर मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पर मतलब टाइम मेरा जल्दी हो रहा है। तो वहाँ पर मतलब जहाँ पर ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ का कैसे इम्प्रूव करना है, कहाँ कहाँ पर मेरा गलत हो रहा है, कैसे मतलब कर सकते हैं, क्या-क्या वहाँ पर यूट्यूब में क्या-क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको पूरा सर्च करना होगा। आपको मतलब सेल्फ एनालिसिस करना होगा और खुद से आपको मेहनत करना होगा। सब कुछ आपको हाथ में नहीं रह मिलेगा। नेक्स्ट है, जैसे टॉपिक वाइज परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मतलब रीजनिंग हम टेस्ट दिए, रीजनिंग में क्या कौन सा टॉपिक में मेरा वीक पोर्शन है, वो टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली मतलब एनालिसिस एक देते हैं। मतलब कैसे, मतलब कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है। तो जो जो वीक पोर्शन है उसको आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर क्या क्या मेरा दिक्कत आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। दिक्कत अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आपको यूट्यूब देखना होगा, यूट्यूब में कैसे कैसे उसको किया है, कितना जल्दी किया है, सब कुछ उसको मतलब सब कुछ यूट्यूब को देख के आपको प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। एंड करके एंड मतलब वहाँ पर एक बार आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा ना, इसके बाद आप टेस्ट दोगे तो उसको वहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे करते करते ना, मतलब आपका टॉपिक वाइज मतलब आपका बहुत ही अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जो मतलब टॉपिक वाइज जो परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट है मिस्टेक एनालिसिस। वो जो बोले हम मिस्टेक में, जैसे वीक पोर्शन है, वो वाला मिस्टेक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको करना ही होगा। और वहाँ पर वो नहीं करोगे ना तो मार्क्स आपका इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है री अटेम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, टेक्स्ट बुक में क्या होता है, एक दो बार रिपीट क्वेश्चन आ जाता है, तो रिपीट क्वेश्चन में आप सेम गलती किए ना, तो आपको मतलब ये सेम गलती नहीं करना है।
आपको वहाँ से सीखना है और आपने गलती हो रहा है तो आपको वो जो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स में वो लिख के रखना होगा कि यहाँ पर ये गलती है हुआ है और ये वाला नहीं करना है। एक मतलब एक मिस्टेक्स कॉपी होता है, एक मतलब जो जो क्वेश्चन में गलत हो रहा है वो वाला क्वेश्चन के एक पूरा एक डायरी वगैरह एक कॉपी में नोट करना चाहिए। मतलब वहाँ से क्या होगा कि ये जगह मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, ये गलती हो रहा है, तो बार बार रिपीट नहीं होगा। एक बार लिख लोगे ना तो रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट है रियल लाइफ एग्जाम कंडीशन। मतलब जो जब मतलब प्रीलिम्स एग्जाम होगा या मेंस एग्जाम होगा, जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, सेकंड शिफ्ट में होगा, तो मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जिस टाइम मतलब एग्जाम होगा उसी टाइम में आपको एग्जाम देना है घर में बैठ के। और एकदम डिस्टरबेंस लेवल एकदम मिनिमम होना चाहिए। मतलब एक ही टाइम में पूरा 2 घंटा आपको मतलब टेस्ट देना है, जैसे एकदम रियल एग्जाम में जैसे होता है पूरा एग्जाम हॉल में, वैसे कंडीशन में आपको एग्जाम देना होगा। उसे हैबिट बनाना होगा। क्या, क्या ये हैबिट से क्या होगा, मतलब उसी टाइम में आपका मतलब आपको माइंड को ट्रेन करना होगा कि उसी टाइम में मेरा ब्रेन जो है मतलब पीक में एकदम काम करे। तो एक बार वो हैबिट बन जाएगा ना, मतलब 7 दिन 2 हफ्ते प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका हैबिट बन जाएगा। ठीक है। तो एक बार हैबिट हैबिट बन गया ना तो उसी टाइम में आपका ब्रेन का लेवल एकदम पूरा पीक में काम करेगा और आपका जो मतलब वहाँ पर एग्जाम हॉल में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी कंडीशन हो, मतलब उस टाइम आपका ब्रेन ऑटोमेटिक हो गया है। तो ये वाला आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही मतलब हम फॉलो किए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो नेक्स्ट है डोंट फोकस ऑन मार्क्स रैंक्स एंड परसेंटाइल। ये बहुत बड़ा मिस्टेक्स करते हैं मतलब स्टूडेंट्स, मतलब हम भी किए हैं। मतलब क्या, हम मार्क्स में फोकस किए, मार्क्स रैंक परसेंटाइल वो ये देख के लगता है मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा तो मार्क्स इंप्रूव ही नहीं हो रहा है और अब मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो ये वाला में फोकस नहीं करना होगा। आपको जस्ट फोकस करना है क्या, कितना हम रिवीजन कर रहे हैं, कितना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना फेस कर रहे हैं क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन पे आपको देखना होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन वहाँ पर आप गलती हुआ है आपको, जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ है वो वाला क्वेश्चन शायद कि कोई और लोगों ने वो पहले से वो क्वेश्चन किया हुआ है, इसीलिए उसको हो गया, वो क्वेश्चन कर दिया, इसके लिए उसको अच्छा मार्क्स मिल गया, उसको रैंक पर मार्क्स अच्छा मिल गया, आपको अच्छा नहीं मिला। बट एग्जाम हॉल में तो पूरा डिफरेंट है, वो क्वेश्चन वो नहीं आएगा। बट क्या है, मतलब टेक्स्ट बुक क्या है, आपको टेस्ट करना है, आपको जस्ट एग्जाम हॉल में जो जो कंडीशन है, जो जो प्रेशर रहता है वो वाला प्रेशर घर में बैठ के पूरा क्लियर करना होगा। तो वो वाला एक कर लोगे ना, तो उसका वहाँ पर एग्जाम हॉल में कुछ नर्वसनेस नहीं रहेगा, एकदम प्रॉपरली एग्जाम दोगे विथ एकदम प्रॉपर आउटपुट निकलेगा। सो आपको मार्क्स रैंक और परसेंटाइल जितना भी आ रहा है आपको फोकस नहीं करना। जो होगा मतलब आ रहा है ठीक है, बट इसको हम डे बाई डे इम्प्रूव करेंगे। जो जो देखना क्या है कि मेरा वीक पोर्शन कहाँ है, क्या कौन कौन सी जगह हम वीक है, उस जगह को इम्प्रूव करना है। उस जगह इम्प्रूव कैसे करना, उस टॉपिक को पढ़ना होगा, उस टॉपिक को रिवाइज करना होगा। बार बार वहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू है, वो मतलब बुक से टेक्स्ट बुक से वहाँ से रिवाइज करना होगा, पढ़ना होगा, करना होगा, ऐसा करना होगा। ऐसा करने से आराम से ऑटोमेटिक आपका अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, आउटपुट भी अच्छा निकलेगा। नेक्स्ट है फाइनल कि बिलीव बिलीव इन योरसेल्फ। आपका खुद के ऊपर बिलीव करना है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम कर पाएंगे। तो ऐसा बिलीव सिस्टम आपको रखना होगा। इसके नेक्स्ट है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप पूरा दिन मेहनत किए, पूरा दिन 13 to 14 आवर्स आप मतलब मेहनत किए, इसके बाद आपको रात में एनालिसिस करना है कि क्या क्या हम किए, क्या क्या जगह हम लैग कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हम भूल जा रहे हैं, उस टॉपिक्स को बार बार पढ़ना होगा। कौन सी जगह लैग करे तो उस जगह को फिर से पढ़ना होगा। तो ये वाला चीज़ आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा। ये सेल्फ एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करते करते आपका जो मतलब अभी आप जितना भी लेवल पे है, 2%, 3%, 5%, सेल्फ एनालिसिस करते करते ना आपका बहुत ही इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, सेल्फ एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको मतलब डेली आप कितना पढ़ाई किए, कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, सब कुछ आप उस टाइम को एनालिसिस करना है आपको। वो 14 से 30 मिनट्स आप दोगे ना तो आपका नेक्स्ट डे जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा।
स्टे कंसिस्टेंट। आप मतलब ऐसा कि मतलब 13-14 आप दे रहे हैं डेली, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 13-14 आवर्स एक दिन दे दिया, नेक्स्ट डे में 2 आवर्स, 1 घंटा 1 घंटा दे दिया और 2-3 घंटा दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉपरली आपको, जैसे अभी 13-14 आवर्स दे रहे हैं, तो कभी कभी 8 8 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, ठीक है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि 13-14 आवर्स से पूरा 1-2 घंटा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो टाइम स्टे कंसिस्टेंट एंड अवॉइड बर्नआउट। मतलब जैसे 13-14 आवर्स आप दे रहे हो ना, मतलब 2 हफ्ता के बाद, 2 हफ्ता 3 हफ्ते बाद आपको बर्नआउट फील आएगा कि सैचुरेटेड हो गया है, ठीक है। तो मतलब तब क्या करना है, तब जैसे 1-2 घंटा के लिए आप थोड़ा मंदिर वगैरह घूम के चले गए, आपको जहाँ पर पीस मिलता है उस जगह आप चले गए, किसी दोस्तों से आप बात कर लिए, ऐसा कर सकते हो आप। करके 1-2 घंटा आप थोड़ा रिलैक्स हो गए, फिर से आप स्टडी में रूम में चले गए, आप पूरा स्टडी करने चले गए, ये अच्छा है, बर्नआउट नहीं हो गए। नेक्स्ट इज विजुअलाइज योर गोल एवरी डे। जैसे विजुअलाइज करना है कि हाँ, प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करके मेरे को CPWD लेना है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस लेना है, सेंट्रल वाटर कमीशन लेना है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है। तो ऐसा मतलब डेली आपको एक गोल रहना चाहिए कि हाँ, हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसा विजुलाइज आपको होना चाहिए। तो ये जो है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में आपको हिट करेगा। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में आपको हिट कर गया ना, तो मतलब ऑटोमेटिक आपका मतलब ब्रेन, आपका सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा कि आपको वही मोटिवेट करेगा कि हाँ, करना होगा, पढ़ना होगा, ऐसा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बस यही है मेरा। तो बस, बाकी मेरा नेक्स्ट हम एक वीडियो सोच रहे थे बनाएंगे कि मतलब पूरा जो सब्जेक्ट का जो सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स और जो सिलेबस है उसको एकदम पूरा डिटेल वे में समझाने के लिए। और बाकी यह से कुछ अच्छा, कुछ नॉलेज वगैरह मिला, प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हुआ, तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।